विष्णु सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु को जगत का पालनकर्ता माना जाता है। जब अधर्म और पाप बढ़ता है तब वे अवतार लेते हैं। वैष्णववाद के भीतर सर्वोच्च हैं, जो समकालीन हिंदू धर्म के भीतर प्रमुख परंपराओं में से एक है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार भगवान विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहां विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही है। यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय अन्याय के विनाश तथा जीव मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में भगवान विष्णु मान्य रहे हैं। कल्कि अवतार 10वां आखिरी अवतार है। पुराणानुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णुप्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। भगवान विष्णु का निवास क्षीर सागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, कौमुदकी, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख, 5 जन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र, सुदर्शन धारण करते हैं। जीवन के मुख्य स्रोत व देवों के संहायक अपनी दोनों पत्नियों के साथ गरुड़ पर भगवान विष्णुशेष शैया पर आसीन विष्णु, लक्ष्मी व ब्रह्मा के साथ चंबा पहाड़ी शैली के एक लघुचित्र में। विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति मुख्यतः विष धातु से ही मानी गई है। विष या विष धातु लैटिन में वाइकिस और साल्विक में वास वेस का सजातीय हो सकता है। निरुक्त 12.18 में यास्काचार्य ने मुख्य रूप से विष धातु को ही व्याप्ति के अर्थ में लेते हुए उससे विष्णु शब्द को निष्पन्न बताया है। वैकल्पिक रूप से विष धातु को भी प्रवेश के अर्थ में लिया गया है, क्योंकि वह विभु होने से सर्वत्र प्रवेश किया हुआ होता है। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु सहस्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ मुख्यतः व्यापक, व्यापनशील ही माना है तथा उसकी व्युत्पत्ति के रूप में स्पष्टतः लिखा है कि व्याप्ति अर्थ के वाचक नुक प्रत्ययांत विष धातु का रूप विष्णु बनता है। विष धातु को उन्होंने भी विकल्प से ही लिया है और लिखा है कि अथवा नुक प्रत्ययांत विष धातु का रूप विष्णु है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा है, उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए वह विष्णु कहलाता है, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकारों ने भी प्रायः एक स्वर से विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक, व्यापनशील ही किया है। विष्णु सूक्त ऋग्वेद 1.154.1 एवं 3 की व्याख्या में आचार्य सायण विष्णु का अर्थ व्यापनशील, देव तथा सर्वव्यापक करते हैं, तो श्रीपाद दामोदर सातवलेकर भी इसका अर्थ व्यापकता से संबद्ध ही लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी विष्णु का अर्थ अनेकत्र सर्वव्यापी परमात्मा किया है और कई जगह परम विद्वान के अर्थ में भी लिया है। इस प्रकार सुस्पष्ट परिलक्षित होता है कि विष्णु शब्द विष धातु से निष्पन्न है और उसका अर्थ व्यापनयुक्त, सर्वव्यापक है। वैदिक देव परंपरा में सूक्तों की सांख्यिक दृष्टि से विष्णु का स्थान गौण है, क्योंकि उनका स्तवन मात्र 5 सूक्तों में किया गया है। लेकिन यदि सांख्यिक दृष्टि से न देखकर उन पर और पहलुओं से विचार किया जाए तो उनका महत्व बहुत बढ़कर सामने आता है। ऋग्वेद में उन्हें बृहत् शरीर, विशाल शरीर वाला, युवा कुमार आदि विशेषणों से ख्यापित किया गया है। विष्णु की अनुपम विशेषता उनके 3 पाद प्रक्षेप हैं,
जिनका ऋग्वेद में 12 बार उल्लेख मिलता है। संभवतः यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनके 3 पदक्रम मधु से परिपूर्ण कहे गए हैं, जो कभी भी क्षीण नहीं होते। उनके 3 पदक्रम इतने विस्तृत हैं कि उनमें संपूर्ण लोक विद्यमान रहते हैं अथवा तदाश्रित रहते हैं। त्रेधा विचक्रमाणः भी प्रकारांतर से उनके 3 पाद प्रक्षेपों को ध्वनित करता है। उरुगाय और उरुक्रम आदि पद भी उक्त तथ्य के परिचायक है। मधु से आपूरित उनके 3 पदक्रम में से 2 दृष्टिगोचर हैं, तीसरा सर्वथा अगोचर। इस तीसरे सर्वोच्च पद को पक्षियों की उड़ान और मर्त्य चक्षु के उस पार कहा गया है। यास्क के पूर्ववर्ती शाकपुणी इन 3 पाद प्रक्षेपों को ब्रह्मांड के 3 भागों पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में सूर्य की संचार गति के प्रतीक मानते हैं। यास्क के ही पूर्ववर्ती अर्णवाब उन्हें सूर्य के उदय, मध्याकाश में स्थिति तथा अस्त का वाची मानते हैं। तिलक महोदय इनसे वर्ष के त्रिधा विभाजन, प्रत्येक भाग में 4 महीने का संकेत मानते हैं। यदि देखा जाए तो अधिकांश विद्वान विष्णु को सूर्यवाची मानकर उद्यकाल से मध्याह्न पर्यंत उसका एक पाद प्रक्षेप, मध्याह्न से अस्तकाल पर्यंत द्वितीय पाद प्रक्षेप और अस्तकाल से पुनः अग्रिम उद्यकाल तक तृतीय पाद प्रक्षेप स्वीकारते हैं। इन्हीं पूर्वोक्त 2 पाद प्रक्षेपों को दृष्टिगोचर और तीसरे को अगोचर कहा गया है। लेकिन मैकडॉनल्ड सहित अन्य अनेक विद्वानों का भी कहना है कि इस अर्थ में तीसरे चरण को सर्वोच्च कैसे माना जा सकता है। इसलिए वे लोग पूर्वोक्त शाकपुणी की तरह 3 चरणों को सौर देवता के तीनों लोकों में से होकर जाने का मार्ग मानते हैं। सूर्य की कल्पना का ही समर्थन करते हुए मैकडॉनल्ड ने विष्णु द्वारा अपने 90 अश्वों के संचालित किए जाने का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक के 4-4 नाम हैं। इस प्रकार 4 की संख्या से गुणीकृत 90 अर्थात 360 अश्वों को वे एक सौर वर्ष के दिनों से अभिन्न मानते हैं। वस्तुतः विष्णु के 2 पदों से संपूर्ण विश्व की नियंत्रणात्मकता तथा तीसरे पद से उनका परम धाम अर्थात उनकी प्राप्ति संकेतित है। स्वयं ऋग्वेद में ही इन 3 पदों की रहस्यात्मक व्याख्या की गई है। इसलिए इस पद को ज्ञानात्मक मानकर ऋग्वेद में ही स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु का परम पद ज्ञानियों द्वारा ही ज्ञातव्य है। वैसे तो विष्णु को वाणी में निवास करने वाला भी माना जाता है, किंतु उनका परम प्रिय आवास स्थल पाथा ऋग्वेद में बहुचर्चित है। आचार्य सायण ने गिरि पद को श्लिष्ट मानकर उसका अर्थ वाणी के साथ साथ लाक्षणिक रूप में पर्वत के समान उन्नत लोक भी किया है। गिरि को यदि इन दोनों अर्थों में स्वीकृत कर लिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। विष्णु का तीसरा पद जहां पहुंचता है वही उनका आवास स्थान है। विष्णु का लोक परम पद है अर्थात गंतव्य रूपेण वह सर्वोत्कृष्ट लोक है। उस परम पद की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक प्रकाश से युक्त है। वहां अनेक श्रृंगों वाली गायें अथवा किरणें संचरण किया करती हैं। गावः यहाँ श्लिष्ट पद की तरह है। श्लेष से उसका अर्थ गायें करने पर वहां दुग्ध आदि भौतिक पुष्टि का प्राचुर्य एवं किरणें करने पर वहां प्रकाश अर्थात आत्मिक उन्नति का बाहुल्य सहज ही अनुमेय है। विष्णु के परम पद में मधु का स्थायी उत्स स्रोत है। यह मधु देवताओं को भी आनंदित करने वाला है। इस श्लिष्ट पद का जो भी अर्थ किया जाए पर वह हर स्थिति में परमानंद का वाचक है, जिसके लिए देवता सहित समस्त प्राणी अभिलाषी भी रहते हैं और प्रयत्नशील भी। इसलिए उक्त लोक की प्राप्ति की कामना सभी करते हैं। उसी मंत्र में वहां पुण्यशाली लोगों का तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उल्लेख भी हुआ है। विष्णु की एक प्रमुख विशेषता उनका इंद्र से मैत्री भाव है। इंद्र के साहचर्य में ही उनके 3 पाद प्रक्षेपों का प्रवर्तन होता है। इंद्र के साथ मिलकर वह शंबर दैत्य के 99 किलों का विनाश करते हैं। इसी प्रकार वह वृत्र के साथ संग्राम में भी इंद्र की सहायता करते हैं। दोनों को कहीं कहीं एक दूसरे की शक्तियों से युक्त भी बतलाया गया है।
इस प्रकार विष्णु द्वारा सोमपान किया जाना और इंद्र द्वारा 3 पाद प्रक्षेप किया जाना भी वर्णित है। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 69 में दोनों देवों का युग्मरूपेण स्तवन हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद के मंडल 5 सूक्त 87 में इंद्र के सहचर मरुदगणों के साथ उनकी सहस्तुति प्राप्त होती है। विष धातु से व्युत्पन्न विष्णु पद का शाब्दिक अर्थ व्यापक, गतिशील, क्रियाशील अथवा उद्यमशील होता है। अपने बलविक्रम के ही कारण वे लोगों द्वारा स्तुत होते हैं। अपने वीर्य, बल अथवा वीर कर्मों के कारण वे शत्रुओं के भय का कारण हैं। उनसे लोग उसी प्रकार भयभीत रहते हैं जिस प्रकार किसी पर्वतचारी सिंह से। परमेश्वराद भीतियां आदि श्रुतिवचनों से सामान्य जनों का भी उनसे भय करना सिद्ध हो जाता है। उनसे भयभीत होना अकारण नहीं है। वे कुत्सितों, शत्रुओं का वध आदि हिंसा कर्म करने वाले हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि वे कुत्सित हिंसादिकर्ता कुचरह का ही वध करते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि वे हत्यारे नहीं हैं। विष्णु विस्तीर्ण, व्यापक और अप्रतिहत गति वाले हैं। उरुगाय और उरुक्रम आदि पद इस तथ्य के पोषक हैं। उरुगाय का अर्थ आचार्य सायण द्वारा महजनों द्वारा स्तूयमान अथवा प्रभुत्या स्तूयमान करने से भी विष्णु की महिमा विखंडित नहीं होती। यदुनंदन मिश्र का कहना है कि इस पद का अर्थ विस्तीर्ण गति वाला करने के लिए हम इसलिए आग्रहवान हैं क्योंकि उसे सभी लोकों में संचरण करने वाला कहा गया है। उनके पदक्रम इतने सुदीर्घ होते हैं कि वे अपने 3 पाद प्रक्षेपों से ही तीनों लोकों को नाप लेते हैं। विष्णु के 3 पद यदि सृष्टि करते हैं, स्थापन करते हैं, धारण करते हैं तो वहीं पर आश्रित जनों का पालन पोषण भी किया करते हैं। लोगों को अपना भोग्य अन्नादि उन्हीं 3 पदक्रमों के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है जिससे कि वे परम तृप्ति का अनुभव किया करते हैं। जो लोग विष्णु की स्तुति करते हैं उनका वे सर्वविध कल्याण करते हैं क्योंकि उनके स्तवनादि कर्म से उसे परम स्फूर्ति मिलती है। इस प्रकार स्फूर्ति प्रदायिनी स्तुति विष्णु तक पहुंचा पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं। वे वरिष्ठ दाता है। त्रयात्मकता विष्णु के गुणों में भी त्रयात्मकता परिलक्षित होती है। वे 3 पदक्रम वाले, 3 प्रकार की गति करने वाले, तीनों लोकों को नाप लेने वाले और लोकत्रय के धारक हैं। इसी प्रकार वह त्रिधातु अर्थात सत, रज और तम का समीकृत रूप अथवा पृथ्वी, जल और तेज से युक्त भी है। विष्णु पार्थिव लोकों का निर्माण और परम विस्तृत अंतरिक्ष आदि लोकों का प्रस्थापन करने वाले हैं। वे स्वनिर्मित लोकों में 3 प्रकार की गति करने वाले हैं। उनकी ये 3 गतियां उद्भव, स्थिति और विलय की प्रतीक हैं। इस प्रकार जड़जंगम सभी के वे निर्माता भी हैं, पालक भी और विनाशक भी। वे लोकत्रय का अकेला धारक हैं। वे अपने 3 पाद प्रक्षेपों से अकेले ही तीनों लोकों को नाप लेते हैं। लोकत्रय को नाप लेने से भी यह फलित होता है कि लोकत्रय अर्थात वहां के समग्र प्राणी उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं। विष्णु भ्रूणरक्षक भी हैं। गर्भस्थ बीज की रक्षा के लिए और सुंदर बालक की उत्पत्ति के लिए विष्णु की प्रार्थना की जाती है। उनके पालक स्वरूप पर स्पष्ट बल देने के कारण ऋग्वेद में अहोरात्र अग्निरूप में भी उन्हें विष्णुर्गोपा परमा पाति अर्थात सबके रक्षक पालक कहा गया है। आचार्य सायण ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 25वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में भी विष्णु को स्पष्ट रूप से पालन से युक्त मानते हैं। इसलिए समग्र परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद में विष्णु को परम हितैषी कहा गया है। सर्वाधिक मंत्रों में वर्णित होने के बावजूद इंद्र को सुकृत और विष्णु को सुकृत तरह कहा गया है। सुकृत तरह का आचार्य सायण ने उत्तम फल प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ अर्थ किया है। श्रीपाद सातवलेकर जी ने उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ अर्थ किया है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अतीव उत्तम कर्म वाला अर्थ किया है। इंद्र सुकृत उत्तम कर्म करने वाला है तो विष्णु सुकृत तरह उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ
तात्पर्य स्पष्ट है कि ऋग्वेद में ही यह मान लिया गया है कि विष्णु सर्वोच्च है। इसी प्रकार इंद्र के राजा होने के बावजूद विष्णु की सर्वोच्चता ऋग्वेद में ही इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि उसमें विष्णु के लिए कहा गया है कि वे संपूर्ण विश्व को अकेले धारण करते हैं, तथा इंद्र के लिए कहा गया है कि वे राज्य संचालन करते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि सृष्टि के सर्जक एवं पालक विष्णु ने संचालन हेतु इंद्र को राजा बनाया है। इस सुसंदर्भित परिप्रेक्ष्य में विष्णु की सर्वोच्चता से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथों एवं बाद की पौराणिक मान्यताएं भी स्वतः उद्भासित हो उठती हैं। ब्राह्मण युग में यज्ञ संस्था का विपुल विकास हुआ और इसके साथ ही देव मंडली में विष्णु का महत्व भी पहले की अपेक्षा अधिकतर हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण के आरंभ में ही यज्ञ में स्थान देने के क्रम में अग्नि से आरंभ कर विष्णु के स्थान को परम कहा गया है। इनके मध्य अन्य देवताओं का स्थान है। इस तरह स्पष्ट रूप से वैदिक संहिता ग्रंथों में सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त अग्नि की अपेक्षा विष्णु को अत्युच्च स्थान दिया गया है। वस्तुतः विष्णु को महत्तम तो ऋग्वेद में भी माना ही गया है, पर वर्णन की अल्पता के कारण वहां उनका स्थान गौण लगता है। ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट कथन के द्वारा उन्हें सर्वोच्च पद दिया गया है। यह श्रेष्ठता इस कथा से भी स्पष्ट होती है कि विष्णु ने अपने 3 पगों द्वारा असुरों से पृथ्वी, वेद तथा वाणी सब छीनकर इंद्र को दे दी। वैदिक विष्णु के 3 पगों का यह ब्राह्मणों में कथात्मक रूपांतरण है और इसी के साथ विष्णु की सर्वश्रेष्ठता भी ब्राह्मण युग में ही स्पष्ट हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण स्पष्ट रूप से विष्णु को द्वारपाल की तरह देवताओं का सर्वथा संरक्षक मानता है। विष्णु वास्तव में शूद्र है, इसीलिए शूद्र वाल्मीकि ने इनके ग्रंथों का वर्णन किया है और वास्तव में प्राचीन समय में वर्ण दिखावे के लिए थे, सबको समान अधिकार और सम्मान था। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण भी मानते हैं, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य, कुछ शूद्र। वास्तव में शिव और विष्णु शूद्र और ब्रह्मा ब्राह्मण है। विष्णु ने हमेशा कमजोरों का भला किया है और हमेशा उनसे प्यार किया है, चाहे वो शबरी हो, केवट हो, हनुमान हो, ये सभी शूद्र है। उन्हीं ने राक्षसों से हमेशा सामान्य जन की रक्षा की है। वो शूद्रों के परम हितैषी थे और खुद भी शूद्र ही है। ऋग्वेद तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध संकेतों का पुराणों में पर्याप्त परिवर्धन हुआ, कथात्मक भी, विवरणात्मक भी और व्याख्यात्मक भी। पुराणों ने इस जगत के मूल में वर्तमान, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एकरस तथा हेय के अभाव से निर्मल परब्रह्म को ही विष्णु संज्ञा दी है। वे विष्णु पराना परह, प्रकृति से भी श्रेष्ठ, अंतरात्मा में अवस्थित परमात्मा, परम श्रेष्ठ तथा रूप, वर्ण आदि निर्देशों तथा विशेषण से रहित, परे है। वे जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों से रहित हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं और समस्त विश्व का उन्हीं में वास है। इसीलिए विद्वान उन्हें वासुदेव कहते हैं। जिस समय दिन, रात, आकाश, पृथ्वी, अंधकार, प्रकाश तथा इनके अतिरिक्त भी कुछ नहीं था, उस समय एकमात्र वही प्रधान पुरुष परम ब्रह्मा विद्यमान थे, जो कि इंद्रियों और बुद्धि के विषय ज्ञातव्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने जो मूल ज्ञानस्वरूप चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, उसमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और न दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। इन संदर्भों से विष्णु की सर्वोच्चता तथा सर्वनियंता होने की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। माना गया है कि विष्णु के 2 रूप हुए। प्रथम रूप प्रधान पुरुष और दूसरा रूप काल है। ये ही दोनों सृष्टि और प्रलय को अथवा प्रकृति और पुरुष को संयुक्त और वियुक्त करते हैं। यह काल रूप भगवान अनादि तथा अनंत है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वैष्णवों के सिरमौर तथा पुराणों का तिलक
के रूप में मान्य भागवत महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में कहा गया है कि सृष्टि करने की इच्छा होने पर एकार्णव में सोए एकमात्र विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें समस्त गुणों को आभासित करने वाले स्वयं विष्णु के ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होने से स्वतः वेदमय ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अधिकांश पुराणों में विष्णु को परम ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। उनसे संबद्ध कथाओं से पुराण भरे पड़े हैं। पालनकर्ता होने के कारण उन्हें जागतिक दृष्टि से यदाकदा विविध प्रपंचों का भी सहारा लेना पड़ता है। असुरों के द्वारा राज्य छीन लेने पर पुनः स्वर्गाधिपत्य प्राप्ति हेतु देवताओं को समुद्र मंथन का परामर्श देते हुए असुरों से छल करने का सुझाव देना तथा कामोद्दीपक मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाना, शंखचूड़, जलंधर के वध हेतु तुलसी, वृंदा का सतीत्व भंग करने संबंधी देवी भागवत तथा शिवपुराण जैसे उपपुराणों में वर्णित कथाओं में विष्णु का छल प्रपंच द्रष्टव्य है। इस संबंध में यह अनिवार्यता ध्यातव्य है कि पालनकर्ता होने के कारण वे परिणाम देखते हैं। किन्हीं वरदानों से असुरों अन्यायियों के बलविशिष्ट हो जाने के कारण यदि छल करके भी अन्याय का अंत तथा अन्याय का परिमार्जन होता है तो वे छल करने से भी नहीं हिचकते। रामावतार में छिपकर बाली को मारना तथा कृष्णावतार में महाभारत युद्ध में अनेक छलों का विधायक बनना उनके इसी दृष्टिकोण का परिचायक है। छिद्रान्वेषी लोग इन्हीं कथाओं का उपयोग मनमानी व्याख्या करके ईश्वर विरोध के रूप में करते हैं, परंतु इन्हें सांदर्भिक ज्ञान की दृष्टि से देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुराणों या तत्संबंधी ग्रंथों में ये प्रसंग विपरीत स्थितियों में सामान्य से इतर विशिष्ट कर्तव्य के ज्ञान हेतु ही उपस्थापित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि पुराणों में तात्विक ज्ञान को ही ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान कहा गया है। वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में विष्णु और शिव की भूमिका को लेकर भिन्न दृष्टिकोण हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत तीन प्रमुख संप्रदाय हैं जो इस विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अद्वैत स्मार्त दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत, जिसे आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया, मानता है कि सभी देवता एक ही ब्रह्मा के विभिन्न रूप हैं। अद्वैत के अनुसार विष्णु और शिव दोनों ही परम सत्य ब्रह्मा के विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अद्वैत दर्शन में अंतिम उद्देश्य ब्रह्मा की अद्वैत स्थिति की प्राप्ति है और इस संदर्भ में विष्णु और शिव दोनों ही समान रूप से पूजनीय हैं। विशिष्टाद्वैत श्री संप्रदाय दृष्टिकोण। विशिष्टाद्वैत वेदांत, जिसे रामानुज ने प्रतिपादित किया, मानता है कि विष्णु ही सर्वोच्च परमात्मा है जिनके अनंत शुभ गुण हैं। इस दर्शन के अनुसार भगवान विष्णु ही ईश्वर हैं और वह जगत का कारण, पालनकर्ता और संहार करता है। विशिष्टाद्वैत मानता है कि शिव एक देवता हैं, वे विष्णु के अधीन हैं और उनकी दिव्य लीला का हिस्सा हैं। इस संप्रदाय में विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति सर्वोच्च मानी जाती है और जीवात्मा का अंतिम उद्देश्य विष्णु के साथ भक्ति और सेवा के माध्यम से संबंध स्थापित करना है। रामानुज के सिद्धांतों में विष्णु की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, जिसमें शिव का स्थान महत्वपूर्ण है लेकिन विष्णु के समकक्ष नहीं। द्वैत माधव संप्रदाय दृष्टिकोण। द्वैत वेदांत, जिसे माधवाचार्य ने स्थापित किया, विष्णु और जीवात्माओं के बीच अनंत भिन्नता पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण में विष्णु को सर्वोच्च भगवान माना जाता है, जबकि शिव को एक शक्तिशाली देवता के रूप में देखा जाता है जो विष्णु से अलग है। द्वैत दर्शन में विष्णु की सर्वोच्चता को प्रमुखता दी जाती है और शिव की भूमिका महत्वपूर्ण लेकिन विष्णु से भिन्न मानी जाती है। माधव संप्रदाय में विष्णु की भक्ति और सेवा को ही मोक्ष का एकमात्र साधन माना जाता है। इस प्रकार विष्णु के 10 अवतार ही बहुमान्यता प्राप्त हैं। इनके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं। मत्स्यावतार,
पूर्व कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की तंद्रावस्था में उनके मुख से निःसृत वेद को हयग्रीव दैत्य के द्वारा चुरा लेने पर भगवान ने मत्स्यावतार लिया तथा मनु नामक राजा से कहा कि 7वें दिन प्रलयकाल आने पर समस्त बीजों तथा वेदों के साथ नौका पर बैठ जाए। उस समय सप्तर्षि के भी आ जाने पर भगवान ने महामत्स्य के रूप में उस नौका को उन सब के साथ अनंत जलराशि पर तैराते हुए उन सबको बचा लिया। पश्चात हयग्रीव को मारकर वेद वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। कूर्मावतार असुरराज बलि के नेतृत्व में असुरों द्वारा देवताओं को परास्त कर शासनच्युत कर देने पर भगवान ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा और जब मंथन के समय मथानी मंदराचल डूबने लगा तो कूर्म कच्छप रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर स्थित कर लिया। इसी मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। वराहावतार में भगवान विष्णु ने महासागर रसातल में डुबाई गई पृथ्वी का उद्धार किया। वहीं भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध भी किया था। नरसिंहावतार हिरण्याक्ष के वध के बाद विष्णु विरोधी हिरण्यकशिपु ने तपस्या के द्वारा अद्भुत वर पाया और देवताओं को परास्त कर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित कर भगवत भक्तों पर भीषण अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त जानकर उसने उसका विचार बदलने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन असफल होकर उसे मार डालना चाहा। तब अपने भक्त प्रहलाद को अनेक तरह से भगवान विष्णु ने बचाया तथा वरदान की शर्त निभाते हुए नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। वामनावतार प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र असुर नरेश बलि द्वारा स्वर्गाधिपत्य प्राप्त कर लेने पर कश्यप जी के परामर्श से माता अदिति के पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर जन्म लेकर वामन रूप में बलि की यज्ञशाला में पधारकर 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी स्वर्ग सब नाप कर तीसरा पद रखने के लिए बलि द्वारा अपना सिर दिए जाने पर उसे सुतल लोक भेज दिया। परशुरामावतार अन्यायी क्षत्रियों और विशेषतः हैहवंश का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। ये महान पितृभक्त थे। पिता की आज्ञा से इन्होंने अपनी माता का भी वध कर दिया था और पिता के प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहने पर पुनः माता को जीवित करवा लिया था। अत्याचारी कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन के 1000 हाथों को इन्होंने युद्ध में काट डाला था और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता को बुरी तरह घायल कर हत्या कर देने पर इन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उन सबका वध करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 कुंड भर दिए थे। फिर यज्ञ करके सारी पृथ्वी कश्यप जी को देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। रामावतार इस विश्वविश्रुत अवतार में भगवान ने महर्षि पुलस्त्य जी के पौत्र एवं मुनिवर विश्रवा के पुत्र रावण जो कुयोगवश राक्षस हुआ के द्वारा सीता का हरण कर लेने से वानर जातियों की सहायता से अनुचरों सहित रावण का वध करके आर्यावर्त को अन्यायी राक्षसों से मुक्त किया तथा आदर्श राज्य की स्थापना की। यह विशेष ध्यातव्य है कि मानव मात्र की प्रेरणा के लिए उच्चतम आदर्श स्थापना का यह कार्य उन्होंने पूरी तरह मनुष्य भाव से किया। राम कथा के लिए सर्वाधिक प्रमाणभूत एवं आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र समर्थ मानव रूप में ही चित्रित है। युद्धादि के समापन के बाद जब सभी देवता उन्हें ब्रह्मा मानकर उनकी स्तुति करते हैं तब भी वे कहते हैं कि आत्मानं मानुषं मन्ये रामन दशरथात्मजम्। सोह यश यतश्चाह भगवान सद ब्रवीतु में अर्थात मैं तो अपने को दशरथ पुत्र मनुष्य राम ही मानता हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ, हे भगवान ब्रह्मा, वह सब आप ही मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी उन्हें सब बताते हैं। लीला के लिए ही सही पर पूरी तरह मनुष्यता का यह आदर्श अनुपम है और जो प्रेरणा इससे मिलती है वह स्वयं को हर समय सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्मा मानते हुए लीला करने से, जैसा कि बाद की रामायणों में वर्णित है, कभी नहीं मिल सकती है। कृष्ण अवतार इस अवतार में भगवान ने देवकी और वसुदेव के घर जन्म लिया था।
उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार में भगवान ने विशिष्ट लीलाओं द्वारा सबको चकित करते हुए दुराचारी कंस का वध किया और विख्यात महाभारत युद्ध में गीताउपदेश द्वारा अर्जुन को युद्ध हेतु तत्पर करके विभिन्न विषम उपायों का भी सहारा लेकर कौरवों के विध्वंस के बहाने पृथ्वी के लिए भारस्वरूप प्रायः समस्त राजाओं को ससैन्य नष्ट करवा दिया। यहाँ तक कि उनके बतलाए आदर्शों की अवहेलना कर मद्यपान में रमने वाले यदुवंश का भी विनाश करवा दिया। श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि जीवन की राह सीधी रेखा में ही नहीं चलती। धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थिति और अंतिम परिणाम के आधार पर होता है, न कि परंपरा के आधार पर। श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं अनुकरणीय नहीं, चिंतन के योग्य हैं। राम का चरित्र अनुकरण के योग्य है। राम के चरित्र का अनुकरण करके कृष्ण चरित्र को समझ सकें, इसी में ज्ञान की सार्थकता है। कृष्ण चरित्र का वर्णन अनेक पुराणों में है, परंतु महाभारत के अंतर्गत आए अंशों के अतिरिक्त शेष बाल लीला एवं अन्य लीलाओं का प्राचीन रूप हरिवंश पुराण में है। उसके बाद का रूप विष्णु पुराण में तथा सर्वथा परिष्कृत रूप श्रीमद्भागवत पुराण के पूरे दशम स्कंध में है। वेंकटेश्वर त्रिदेवों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से महर्षि भृगु बैकुंठ जा पहुंचे, जहां उन्होंने शेष शैया पर निद्रामग्न भगवान विष्णु के वक्ष पर जोरदार लात मारी। इससे श्रीहरि की निद्रा खुल गई और उन्होंने भृगु से पूछा कि उनके कठोर वक्ष पर लात मारने के बाद उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। यह विचित्र दृश्य देखकर माता लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई और एक राजा की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने भी ने संतान स्त्री वकुला को मातृत्व का सुख दिया। भागवत पुराण के अनुसार वकुला पूर्व जन्म में यशोदा थी, जो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय में उनकी पालक माता थी। देवी यशोदा के अंतिम समय में उन्होंने उन्हें अगले जन्म में उनकी पालक माता बनने का वरदान दिया था और कहा था कि वे उस जन्म में उनका विवाह भी अवश्य देख पाएंगी। माता लक्ष्मी के जाने के बाद से भगवान विष्णु श्रीहीन हो गए और वकुला भी एक निर्धन स्त्री थी। वेंकटेश्वर रूपी भगवान विष्णु ने पद्मावती रूपी माता लक्ष्मी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री वेंकटेश्वर भगवान ने उस समय धन के देवता और यक्षों के राजा कुबेर से धन मांगा और वचन दिया कि वे उनका ऋण ब्याज समेत कलयुग के अंत तक चुका देंगे। भगवान वेंकटेश्वर ने तत्पश्चात देवी पद्मावती से विवाह किया और वहीं पर रहकर भक्तों का कल्याण करने का निश्चय किया। कल की अवतार, यह भविष्य का अवतार है। कलयुग का अंत समीप आ जाने पर जब अनाचार बहुत बढ़ जाएगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब संभल नामक ग्राम के विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। उनके द्वारा अधर्म का विनाश हो जाने पर पुनः धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की वृद्धि होना ही सत्ययुग, कृतयुग का आना है।